हेलो एवरीवन। ये डेथ बुक का एक एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे ग्रीफ और मॉर्निंग की। दुख यानी शोक एक्चुअल में किसी भी लव्ड वन की डेथ के दुख को कितना हम सह पाते हैं, उस दुख से खुद को किस तरह से बाहर निकाल पाते हैं, ये बहुत ही मुश्किल होता है। पर सदगुरु कहते हैं कि हजारों लोग मरते हैं पर हम उसी तरह की अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई अपना मरता है या नज़दीकी मरता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम एम्पैथी फ़ील करते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। असली कारण दुःख का ये होता है कि हम उस गैप को, उस एम्प्टीनेस को, उस वैक्यूम को हैंडल नहीं कर पाते। तो our problem is that this particular person's death ritual leaves us incomplete, और लाइफ उस समय हमारी उस व्यक्ति से जो कनेक्टेड थी, आ, उसके साथ हम अपना फ्यूचर देख रहे थे। यदि वो व्यक्ति चला जाता है तो हमारे सारे सपने बिखर जाते हैं। वी डोंट नो व्हाट टू डू विथ आवर सेल्फ, वी आर डिसइल्यूजन। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ऐसे समय में अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा लेते हैं कि वो टूट जाते हैं। पर गुरु कहते हैं दुख किसी भी चीज का हो सकता है। हालांकि ये सुनने में काफी हार्श लगता है। लोग पैसा, बिजनेस, कार या कोई भी चीज है, घर है, किसी भी चीज के खोने पे दुख में चले जाते हैं। बच्चे तो सिर्फ अपना खिलौना टूट जाने पे या खोने पे ही दुखी हो जाते हैं, या फिर शायद अपने डॉग को मिस हो जाने पे वो बहुत दुखी होते हैं मोर देन देयर फादर और ग्रैंडफादर, क्योंकि वो अपने डॉग से ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो क्या हमें किसी के मरने पर दुखी नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको दुःख ना हो, क्योंकि आप उस व्यक्ति से बेइंतहा प्यार करते थे। हालाँकि जब वो जीवित था तो शायद आपके उससे झगड़े भी होते थे, पर उसके जाने के बाद आप में एक खालीपन आ जाता है। ग्रीफ इज़ अ क्रिपलिंग फोर्स बिकॉज़ इट लीव्स अ बिग होल इन यू। तो और मनुष्य हमेशा अपनी भावनाओं के साथ लाइफ जीते हैं। तो इमोशंस एक नेचुरल और पावरफुल पार्ट है लाइफ का। जो व्यक्ति आपके क्लोज हैं, उसे आप नहीं भूल पाते। लेकिन गुरु कहते हैं कि हमारे पास ये चॉइस है कि या तो हम ग्रेसफुली उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें, या फिर टूट जाएं, बिखर जाएं और परेशान हो सक जाएं। दिस इज द चॉइस वी ऑलवेज हैव। पर माइंड के एटीट्यूड को यदि हम सही तरीके से अवेयरनेस के साथ उस स्थिति में खुद को, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें, तो वो सही तरीका है। यू मस्ट लर्न टू हैंडल। हाँ, आप उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई अच्छी बातें याद कीजिए जो आपके करीब थे, अब वो आपसे दूर जा चुके हैं। इट इज़ नॉट अबाउट फॉरगेटिंग देम, but the reality is he has crossed the boundary line beyond which it is not your realm or business. Once someone leaves their body, whether you like it or not, they have nothing to do with you anymore. तो आप सिर्फ सोचते रहेंगे पर होगा कुछ नहीं। धीरे धीरे दुख कम होता जाएगा। कुछ लोग इतना दुखी हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम क्यों जिंदा हैं यदि हमारी वाइफ नहीं है या हस्बैंड नहीं है। दे फील गिल्टी, वो गिल्टी फील करते हैं कि वो अभी तक जिंदा हैं। बट इट इज टाइम टू एक्सेप्ट इट एंड लुक एट व्हाट यू कैन डू विद द लाइफ दैट इज देयर। आप ये सोचिए कि अब आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सिर्फ दुखी होते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको अभी बहुत कुछ करना है। आप अपनी और लोगों की लाइफ को भी अच्छा बना सकते हैं। सिंपली उस चीज़ के बारे में सोचते रहने के जो आप बदल ही नहीं सकते। कुछ पर्पस अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। यदि आप में इच्छा होगी तो आप भी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। चेंज फॉर गुड एंड हाउ टू कंट्रीब्यूट टू द लिविंग। शुड वी ब्रिंग बैक द डेड? So thank you so much for listening.